सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जी एस क्लासेज में। आज है 20 अगस्त। तो आज हम 18 और 19 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो कराने जा रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है? पहला है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है राजनाथ सिंह और डी है अश्विनी वैष्णव। तो हाल ही में जिसने मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है वो किया है नरेंद्र मोदी, यानी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी ने। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। और जो मिशन सुदर्शन चक्र जो है ये एक 10 वर्षीय परियोजना है, यानी 10 वर्षीय परियोजना है जो देश के, इसका जो मकसद है वो है देश के सैन्य एवं नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में HDFC ERGO ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला है गूगल पे, बी है पेटीएम, सी है फ़ोनपे, डी है रेजर पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ोनपे, यानी 2 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? पहला है असम, बी है मणिपुर, सी है बिहार और डी है नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड के राज्यपाल के तौर पर अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। और क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है आपकी इम्फाल, यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ स्पेस नीडल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया? पहला है लंदन, बी है सिएटल, सी है न्यूयॉर्क, डी है मॉस्को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिएटल, यानी आंसर नंबर बी। और सिएटल पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपके USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिएटल पड़ता है। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है आपकी वाशिंगटन DC। ये क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो ये है वाशिंगटन DC। और USA की जो मुद्रा है वो है डॉलर। तो ये 2 क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बॉब सिम्पसन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? पहला है आइस हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है फुटबॉल, डी है बेसबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट, यानी आंसर नंबर बी। जो बॉब सिम्पसन थे वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। यानी ये क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि ये कहाँ के, किस देश के निवासी थे? तो ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, यानी ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ होगा? पहला है शिमला, बी है श्रीनगर, सी है नागपुर और डी है देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून, यानी आंसर नंबर डी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जैकब बेथल किस देश के क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? पहला है दक्षिण अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड, यानी आंसर नंबर डी। जो जैकब बेथल हैं इनकी जो उम्र है वो मात्र अभी 21 वर्ष है, यानी ये 21 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए हैं, जो सबसे युवा कप्तान होंगे। अब ये किस मैच के दौरान? ये होगा आपका आयरलैंड के खिलाफ। हाल ही आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच होने वाला है, जिसके लिए इन्हें कप्तान नियुक्त किया गया है, जैकब बेथल को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज खिताब जीता? पहला है डी गुकेश, बी है अर्जुन एरिगैसी, सी है बिसेंट कीमर, डी है जॉर्डन वैन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिसेंट कीमर ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और जो बिसेंट कीमर है ये इनका जो देश है वो है ये जर्मनी के मूल निवासी हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाल ही में क्वांटम बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब जीतने वाले बिसेंट कीमर किस देश के निवासी हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? पहला है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, यानी आंसर नंबर बी। यानी अब कोई जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टॉप ब्रांड वैश्विक ब्रांड सूची में कौन शीर्ष पर रहा? पहला है एनवीडिया, बी है एप्पल, सी है माइक्रोसॉफ्ट, डी है वॉलमार्ट। तो हाल ही में जो टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान पर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और इसकी जो नेट वैल्यू है वो है आपकी 1062,5 डॉलर है। और दूसरे स्थान पे जो है वो है आपका जो दूसरे स्थान पे है वो है आपकी एनिडा, और इसकी जो वैल्यू है वो है 142.7670 अरब डॉलर। और तीसरे स्थान पे आता है इस बार एप्पल, यानी एप्पल जो है ये है आपके तीसरे स्थान पर, और उसकी जो रैंकिंग है वो है आपकी तीसरा, और इसका जो नेट वैल्यू है वो है 997.685 अरब डॉलर के आसपास। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में थायु मानवर थित्तम योजना शुरू की गई है? पहला है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? पहला है थाईलैंड,
बी है दक्षिण कोरिया, सी है वियतनाम और डी है इंडोनेशिया। तो जिस देश ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो है इंडोनेशिया। यानी 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। इंडोनेशिया जो है 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। इसको जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो थे आपके सुकार्डो, एक हैं सुकार्डो और दूसरे हैं मोहम्मद खादुल्लाह। यानी मोहम्मद खादुल्लाह जो हैं इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हावक यानी HAWK हावक सिस्टम लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? पहला है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है तेलंगाना। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी आंसर नंबर ए। इससे पहले जो 2 राज्य और हैं वो हैं आपके, एक है केरल प्रथम और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, यानी तमिलनाडु तीसरा राज्य है। और जो हावक का जो मेन मकसद है वो है वन्य जीव अपराधों की निगरानी तथा त्वरित सूचना एवं ट्रैकिंग का काम करना, जिससे कि जो जानवर हैं उनकी जो ट्रैकिंग जल्दी हो सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 महिला एकल खिताब जीता? पहला है PV सिंधु, बी है ईशा रानी बरुआ, सी है दीपिका सिहाग, डी है गीतिका मिश्रा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देविका सिहाग, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को NDA ने उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए घोषित किया है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल, यानी आंसर नंबर डी। और जो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है ये प्रावधान है आपके आर्टिकल 66, यानी अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारतीय डाक ने किस फिल्म के 50 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? पहला है शोले, बी है क्रांति, सी है मुगल-ए-आजम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोले, यानी आंसर नंबर ए। यानी शोले फिल्म के पूरे 50 साल पूरे हो गए हैं। फिलहाल क्वेश्चन में ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि इस फिल्म को किसने निर्देशित किया था। तो जो निर्देशक थे इस फिल्म के वो थे आपके रमेश सिप्पी, यानी शोले फिल्म का जिसने निर्देशक किया था वो है रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को निर्देशित किया था। तो ये बात आप लोग याद रखिए कि शोले फिल्म के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया तथा इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो हैं रमेश सिप्पी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलिनक्स 2025 शुरू किया? पहला है थाईलैंड, बी है जापान, सी है सिंगापुर और डी है श्रीलंका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका, यानी आंसर नंबर डी। जो सिलिनक्स अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। यहाँ SLI से आप लोग याद रखिए ये है श्रीलंका
और NEX से ये होता है इंडिया। यानी आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि SLI से श्रीलंका और NEX से भारत। यानी SLINX जो सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और ये हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है श्रीलंका के कोलंबो में ये सैन्य अभ्यास हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में इसरो ने किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? पहला है मध्य प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है उड़ीसा और डी है असम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, यानी कौन सी तारीख को? पहला है 16 अगस्त, बी है 15 अगस्त, सी है 14 अगस्त, डी है 13 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 16 अगस्त, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? पहला है बार्सिलोना, बी है मैनचेस्टर सिटी, सी है टॉटेनहम हॉटस्पर FC और डी है रियल मैड्रिड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रियल मैड्रिड, यानी आंसर नंबर डी। यानी इसकी जो नेटवर्थ है वो कुल नेटवर्थ कितनी है? 1.921 अरब यूरोपीय डॉलर, यानी इसकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 1.921 अरब डॉलर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? पहला है लखनऊ कानपुर रूट, बी है मुंबई ठाणे, सी है जिंद सोनीपत, डी है दिल्ली गुरुग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंद सोनीपत के रूट पे भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। और इसकी जो लंबाई टोटल है, ये लंबाई है आपकी 89 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और कितनी स्पीड से चलाई जाएगी? ये चलाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वीरता सम्मानों की घोषणा की है? पहला है 127, बी है 130, सी है 131 और डी है 139। तो हाल ही में वीरता सम्मानों की घोषणा जिसने की है वो की है भारत के राष्ट्रपति ने। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति ने वीरता सम्मान की घोषणा की है। और इनकी जो संख्या है वो संख्या है 127, यानी 22 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर्वप्रथम महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? पहला है भिवंडी, सी है मुंबई, सी है दादर और डी है कांदिवली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांदिवली, यानी 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। और उद्घाटन किसने किया है? ये किया है पीयूष गोयल ने, यानी पीयूष गोयल ने मौली का उद्घाटन किया है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।